हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एकमी क्लासेस के अपने यूट्यूब चैनल पर। और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है 2025 बोर्ड एग्जाम की, आज उसमें हम ज्योग्राफी का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एमसीक्यू। तो जो हमारा लेसन 1 ज्योग्राफी है, सबसे पहले शुरुआत उससे करते हैं। तो हमारा लेसन 1 का आज का पहला जो क्वेश्चन है वो है, वैसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं रहती क्या कहलाती है? तो जवाब होगा उत्खात भूमि। अगला सवाल है, जल विस्तृत क्षेत्र को ढके हुए ढाल के साथ नीचे की ओर बहती है, जिससे क्षेत्र की ऊपरी मृदा जल में घुलकर बह जाती है, इसे कौन सा अपर्दन कहते हैं? तो इसको हम चादर अपर्दन कहते हैं। अगला सवाल है, पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली मृदा को किस नाम से जाना जाता है? तो पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्र में जो मृदा पाई जाती है उसको हम वन मृदा के नाम से जानते हैं। अगला सवाल है, दक्कन का पठार के उत्तर पश्चिम भागों में पाई जाने वाली मृदा जो लावा जनक शैलों से बनी होती है क्या कहलाती है? जवाब होगा काली मृदा अथवा रेगर मृदा। काली मृदा को ही रेगर मृदा कहा जाता है। अगला सवाल है, आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो वायु के आधार पर जलोढ़ मृदा के 2 प्रकार होते हैं, बांगर और खादर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मृदा जिसे संपूर्ण उत्तरी मैदान का निर्माण हुआ है, कौन सी मृदा है? जवाब होगा जलोढ़ मृदा। अगला सवाल, मिट्टी या जल किस प्रकार का संसाधन है? तो मिट्टी और जो जल है वो नवीकरण योग्य संसाधन है, क्योंकि बार बार इसका पुनः पूर्ति किया जा सकता है। अगला सवाल है, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा जैसे राज्यों में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा जैसे राज्यों में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है वनोन्मूलन। अगला सवाल, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भूमि निम्नीकरण का क्या कारण है? तो इन क्षेत्रों में भूमि निम्नीकरण का कारण है अति पशुचारण। अगला सवाल, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भूमि निम्नीकरण का क्या कारण है? तो पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है अति सिंचाई। अगला सवाल, राष्ट्रीय वन नीति 1952 द्वारा निर्धारित वनों के अंतर्गत कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र पर वन होने चाहिए? जवाब है 33%। अगला सवाल है, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने प्रतिशत भाग पर खेती होती है? जवाब है 10% भाग पर खेती की जाती है। अगला सवाल, हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता के लिए संसाधन उपलब्ध है पर किसी के लालच के लिए नहीं, यह किसका कथन है? तो यह कथन है महात्मा गांधी का। अब हम चैप्टर 2 की ओर चलते हैं। चैप्टर 2 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगे देखते हैं। तो हमारा लेसन 2 का जो पहला क्वेश्चन है वो है, काला हिरन, शेर पूंछ वाला बंदर और संघाई किस जाति की श्रेणी में आते हैं? जवाब है संकटग्रस्त जाति। अगला क्वेश्चन है, नीली भेड़, एशियाई हाथी तथा गंगा नदी की डॉल्फिन किस श्रेणी में आते हैं? तो जवाब होगा सुभेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडमानी टील, निकोबारी कबूतर, अंडमानी जंगली सुअर और अरुणाचल प्रदेश के मिथुन किस श्रेणी में आते हैं? जवाब है अस्थानिक जाति की श्रेणी में। अगला सवाल, भारत से लुप्त हो चुके 2 वन्य प्राणियों के नाम लिखें। तो भारत से लुप्त हो चुके जो 2 वन्य प्राणी हैं वो है एशियाई चीता और गुलाबी सिर वाली बतख। अगला सवाल, भूमि में रहने वाला सबसे तेज स्तनधारी प्राणी कौन सा है? तो जवाब होगा चीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में चीता कब लुप्त घोषित किया जा चुका है? तो भारत में चीता 1952 मतलब 1952 से ही लुप्त घोषित किया जा चुका है। अगला सवाल है, भारत में वन संरक्षण के अनुसार 1951 से 1980 के बीच कितने वन क्षेत्र को कृषि भूमि में परिवर्तित कर दिया गया है? तो भारत में वन संरक्षण के अनुसार 1951 से 1980 के बीच 26,200 वर्ग किलोमीटर भूमि को कृषि क्षेत्र में बदला जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर और मध्य भारत में वनों की कटाई और निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो पूर्वोत्तर और मध्य भारत में
वनों की कटाई और भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है झूम खेती। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1952 से अभी तक नदी घाटी परियोजनाओं के कारण कितने वन क्षेत्रों को साफ कर दिया गया? मतलब 1952 से आज तक इन परियोजनाओं की वजह से कितने वनों का नुकसान हुआ? तो 5000 वर्ग किलोमीटर इसका आंसर है। अगला सवाल है बक्सर टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है और यह किस कारण खतरे में है? तो बक्सर टाइगर रिजर्व जो है भारत के पश्चिम बंगाल में स्थित है और डोलोमाइट एक खनिज होता है, उसके खनन के कारण ये खतरे में है। नेक्स्ट है हिमालयन यव जो चीड़ के प्रकार का एक सदाबहार वृक्ष है, यह भारत के में कहाँ पाया जाता है? तो हिमालयन यव जो पेड़ है यह भारत में हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। अगला सवाल है टक्सोल नामक रसायन जिसका इस्तेमाल कैंसर के उपचार में होता है किस पेड़ से प्राप्त होता है? तो जवाब होगा हिमालयन यव। अगला सवाल भारतीय वन्य जीव अधिनियम जिसमें वन्य जीवों के आवास संरक्षण के अनेक प्रावधान किए गए हैं कब लागू किया गया? तो जवाब होगा 1972। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानस बाघ रिजर्व भारत में कहाँ है? तो मानस बाघ रिजर्व भारत में असम में है। अगला सवाल है सर्वाधिक मूल्यवान वन किसे माना जाता है? तो सर्वाधिक मूल्यवान जो वन है वो आरक्षित वन को माना जाता है। अगला सवाल है राजस्थान के अलवर जिले में लोगों ने कितनी प्रतिशत भूमि को भैरवदेव डाको सेंचुरी घोषित करके रखा है? तो जवाब होगा 1200 हेक्टेयर भूमि भैरवदेव डाको सेंचुरी के नाम से संरक्षित है। अगला सवाल है आज के वीडियो का जो लास्ट सवाल है लेसन 2 का, वह चिपको आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई? जवाब होगा हिमाचल प्रदेश। तो ये हमारा ज्योग्राफी के MCQ का आज पहला वीडियो था। इसी से लेसन 1 और 2 के सारे क्वेश्चन आएंगे, इसकी गारंटी है। अगला वीडियो आपको कल मिलेगा। आपसे आग्रह होगा कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, स्कूल ग्रुप में पहुंचाएं ताकि दूसरे लोग भी इसका लाभ ले सकें। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।